नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं दोस्तों ये बिहार एसएससी सीजीएल 3 के ऊपर वीडियो है। देख रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन है सीजीएल 3 का। इसमें बहुत सारे लड़कों का या कैंडिडेट्स का जो है कॉल आ रहा है कि आखिर जो है इतना कम सीट पे जो जैसे कोई वीडियो बना दिया है, कोई वीडियो बनाए हुए हैं कि बहुत सारा सीट खाली रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सब अभी जो है कुछ ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। जब तक आपका बिहार एसएससी कुछ क्लियर नहीं करता है तब तक आप कैसे किसी की बात पे जो है भरोसा कर लेते हैं कि हाँ आप जो है सीट आपका जो है। 1 मिनट सीट बात करते हैं, पहले देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं सीट इसमें आपका जो है 2248 सीट है। ठीक है, कितना है टोटल? 2248 सीट है। आप 1900 शायद 80 के बारे में एक अभी लड़का कॉल किए हुए था, एक लड़की भी कॉल की हुई थी, तो बोल रही थी कि 1980 सीट ही फुलफ़िल होगा। कैसे 1980 सीट फुलफ़िल होगा और बाकी सब सीट खाली क्यों रह जाएगा? आपको बताते हैं कौन सा सीट खाली रह सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सीट जो है, अच्छा एक चीज़ देखिए, सबसे पहले देखिए डिग्री। यहाँ पे आप डिग्री देखिएगा कि जो सचिवालय सहायक है, कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट है चलेगा। दूसरा पोस्ट है इसमें योजना सहायक है, तो योजना सहायक में भी कोई भी पोस्ट, कोई भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है चलेगा। ठीक है, सचिवालय में भी कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है चलेगा। लेवल 3 में आपका, लेवल 3 जब आप आते हैं, 3 नंबर क्रम में आते हैं पोस्ट में, तो इसमें क्या हो जाता है, वेक्टर रोग नियंत्रक पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग का है, विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष, यानी कि विज्ञान साइंस वाले के लिए ये पोस्ट है। ठीक है, तो साइंस में कोई भी सब्जेक्ट होगा वो चलेगा। ठीक, आगे आइए बात करते हैं 4 नंबर में। डाटा एंट्री ऑपरेटर है, स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA अथवा BSc BSc या समकक्ष, यानी कंप्यूटर वाला डिग्री चाहिए। इसमें सीट भी नहीं है ज़्यादा, मात्र 2 सीट हैं। ठीक है, उसके बाद आप आइए आगे। उसके बाद आपका आता है 5 नंबर में अंकेक्षक, जो कि गणित से है। ठीक, अगला वाला जो है 6 नंबर है। इसमें 6 नंबर में जब आप आइएगा, इसमें भी आपको जो है अंकेक्षक स्नातक जो है क्या होना चाहिए, कॉमर्स से होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, सांख्यिकी स्टैटिक्स से होना चाहिए, गणित से होना चाहिए। और एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, 5 नंबर में जो स्नातक है वो क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक। ठीक है, यानी कॉमर्स से स्नातक होगा या आपका साइंस से अगर स्नातक हो, उसमें अगर मैथ है तो चलेगा। ठीक, चलिए ये तो हम उसका ये, अब देखिए अगला जो है इसमें एक है 7 नंबर पोस्ट पे आप आइएगा, तो 7 नंबर पोस्ट में उद्योग विस्तार पदाधिकारी है, जो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंक के साथ वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में स्नातक। ठीक है, तो इतना सारा जो पोस्ट है, अब इसमें आपको जो है टोटल पोस्ट की संख्या 2248 है। अब देखिए सीट, कौन सा सीट खाली रहता है। CGL 1 की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम में आप देखिएगा ना कि उस टाइम में जो सीट था उसमें बीएड वालों के लिए भी कुछ सीट था, कुछ अलग अलग डिग्री जो था ना उस टाइप के लिए उसमें सीट था। CGL 2 में भी आपको कुछ टेक्निकल पोस्ट के लिए सीट था, कुछ टेक्निकल पोस्ट था जिसके लिए अलग क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा था, तब सीट था। लेकिन आप CGL 3 की जहाँ तक बात करते हैं तो हमको तो नहीं लगता है कि अधिकांश जो लड़का है रिजल्ट में, कुछ एक सीट जो है, 2 सीट इसमें है कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाले के लिए, जो BCA किए हुए हैं या PGDCA किए हुए हैं। ठीक, तो वो 1-2 लड़का तो उसको मिल ही जाएगा। उसके बाद सचिवालय में कोई भी ग्रेजुएशन है चलेगा। बाकी ये सब में मैथ वाला भी बहुत सारा लड़का होता है ग्रेजुएट, स्टैटिक्स वाला भी होता है। मतलब ये सारा जो नॉर्मल ग्रेजुएशन एक तरह से हम कह सकते हैं, साइंस में हो या आर्ट्स में हो, वो लड़का नॉर्मली जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वो सब तो सीट फुलफिल होगा ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी रहा सीट कौन जो है
फुल फिल नहीं होता है। तो अब बात आता है दिव्यांग और ये स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोती ये सब के लिए। तो आपको फ्रीडम फाइटर वाला भी कुछ लड़का होता है जो कि आपको फुलफिल हो जाता है सीट, ठीक। लेकिन जहाँ बात आता है इसमें आपको, जैसे इसमें 81 जो सीट आप 83 सीट जो आप इसमें देख रहे हैं, 83 सीट जो देख रहे हैं दिव्यांग के लिए, जिसमें आपको विजुअल डीडी सब अलग अलग दिव्यांगता का होता है। तो ये जो 83 सीट है ना, अगर ये वाला सीट अगर फुलफिल, इसमें से आप कह सकते हैं कि इसमें से कुछ सीट जो है आपको फुलफिल हो या ना हो, मतलब इसमें नहीं भी होने का चांस रहता है। तो क्योंकि पीटी निकालना ही बहुत बड़ा चीज़ था। तो यहाँ पे जो है ये सीट के लिए हम कह सकते हैं कि ये कुछ सीट है 83 सीट और फ्रीडम फाइटर का 42 सीट। तो 42 सीट तो फुलफिल हो जाएगा, लेकिन ये जो 83 सीट है ना, इसमें दिक्कत होगा। इसमें हो सकता है कि लड़का वहाँ पे ना मिले, तो इसको नेक्स्ट वैकेंसी CGL 4 में आपको कन्वर्ट, मतलब उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा वहाँ पे। लेकिन ये सब जो सीट है आपको, ये जो 2200 जो आप देख रहे हैं 48 सीट, इसमें से हर एक सीट फुल होगा, ठीक है। आप मान लीजिए 2248 और इसमें से कम इसमें से देखिए, अगर सीट यहाँ पे खाली रहेगा, क्योंकि इस वैकेंसी एकदम जो साफ़ सुथरा वैकेंसी है, यहाँ आपको कहीं से कुछ केस फौजदारी इसमें कुछ आपको देखने को नहीं मिला है अभी तक। जो है हम देखे हैं कि इसमें न केस हुआ है न कुछ है। जो भी केस हुआ पीटी के एग्ज़ाम पे हुआ या उस तरह से चोरी वाला पे हुआ, तो उसको छोड़ दीजिए। आप देखिए कि इसमें जो है टेक्निकल कुछ तो केस तो है नहीं। तो आपको जो है यहाँ पे जब भी सीट होगा, पूरा जो जितना सारा सीट है आप देखिए, इसमें जो आप देख रहे हैं कि 2248 सीट है, तो आपको एटलीस्ट 2200 सीट तो एकदम फुल फिल होना ही होना है, चाहे किसी भी तरह से हो, ठीक है। तो ये सीट आपको फुलफिल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप लोग टेंशन ना लीजिए, हो सकता है कि रिज़ल्ट आपको 4-5 दिन लेट से मिले सुनने को देखने को। आज देखिए, आज शुक्रवार है ना, हो सकता है कि, मतलब देखिए रिज़ल्ट में कंफर्मेशन नहीं है, रिज़ल्ट बन के तैयार है, वो कब भी जब भी अप्रूवल हो जाएगा चेयरमैन से या कुछ उस पर डिस्कस कर रहा होगा कि बाद में चल के आगे गलती ना हो, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लिया जाता है। देखिए एक्चुअल में होता है क्या है ना, कि जब भी रिज़ल्ट बनता है तो रिज़ल्ट बन करके तैयार होता है, उसके बाद उसमें गहन जांच चलता है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है चपरासी का, अच्छा ये सब का, कि हाँ कुछ भी जो है मतलब जैसे तैसे दे। इसमें आपको टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। टाइम लेने के बाद ही आपका जो है पूरा रिज़ल्ट मतलब पूरा साफ़ सुथरा दिया जाएगा, फिर आपको उसमें चेंजिंग भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद रखिए कि आपका जो रिज़ल्ट है बहुत जल्द ही प्रकाशित होगा। और हो सकता है कि 1-2 दिन लेट हो, 4 दिन लेट हो, 5 दिन लेट हो, तो इतना पेशेंस रखिए, इतना दिन रखे हुए हैं तो ठीक है। बाकी और भी कोई मैसेज होगा, और ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ज़्यादा यहाँ से आपका कट ऑफ ऊपर जो है नहीं जाना है, खूब से खूब अगर जाएगा तो 0.25, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। इस पे हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए पूरे धैर्य के साथ, और जिसके साथ जो होना होगा, बाकी जो है माता रानी का नाम लीजिए, जो होना होगा सो सबके साथ होगा, ठीक है। धन्यवाद।